सीज़न का पहला गाजर का हलवा था, पूरे परिवार के लिए बनना था, तो सीधा भट्टी लेके आ गए और बाहर बैठ के बनाने लग गए गाजर का हलवा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी जो है मैं आई हूँ अपनी शॉप के पीछे वाले खेत में। हमारी जो शॉप्स है ना, उसके पीछे हमारा छोटा सा प्लॉट है, उसमें हमने अपनी गाय के लिए घास वगैरह उगा रखा है और साइड में थोड़ा सा हमने पहाड़ी पालक उगा रखा है। इसे उत्तराखंड का पहाड़ी पालक बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। नॉर्मल पालक से ज़्यादा टेस्टी ये पालक लगता है मुझे। ये सच में बहुत टेस्टी होता है और सॉफ्ट तो होगा ही, क्योंकि हमारी तो घर की अपनी खाद होती है, अपनी गाय है, अपना गोबर है, तो अपनी खाद का बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सा निकलती है इसकी जो पत्ते होते हैं ना। तो इसकी ना हम कापली बनाते हैं, इसकी हम भुज्जी बना सकते हैं। कापली हम बोल सकते हैं जो पालक की प्योरी बना के फिर तड़का मारते हैं, इसको हम चावल में खाते हैं। और वेदा ना बार बार मुझसे जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे ना खेत में जाना है, खेत में जाना है अपने आप। तो मैंने बोला आप अपने आप नहीं जाओगे वरना सांप आ जाएगा। तो उसको ऐसे डराया, आप मेरे साथ जाओगे। तो मैंने उसको पहले एक राउंड मरवा के लाई, क्योंकि ये मुझे ना काम नहीं करने दे रही थी, बार बार तंग कर रही थी। तो ये आपको आके बता रही है कि हाँ भाई मैं अब घूम के आ गई, मुझे मज़ा आ गया। मैंने इन द मीन टाइम मैंने सारे के सारे अपने जितना मुझे पालक चाहिए था वो काट लिया था। उसके बाद ये धनिया लगा हुआ है एक साइड में पूरा, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था धनिया। ये बहुत ही मतलब ज़्यादा ही लगा हुआ था, इतना सारा धनिया था कि हम इसको बेच भी सकते थे कुछ ही बना बना के। मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा इसको तो हम काट के कुछ ही बना बना के बेच भी सकते हैं। चलो जो भी है, बट हमारे तो घर के यूज़ के लिए हो जाता है ये थोड़ा बहुत, बाकी हम गाय को खिला देते हैं। तो मैंने धनिया और पालक दोनों चीज़ें तोड़ ली थी। उसके बाद यहाँ पे ना ऐसे डंडा सा लगाना पड़ता है, क्योंकि ना हमारे खेत में जो हैं गाय, यहाँ पे ना गाय बहुत ज़्यादा खुली घूमती है, कोई सांड घूमते हैं, बैल घूमते हैं, तो वो घुस जाते हैं, इसलिए खेत में तार बाड़ करके रखनी पड़ती है। फिर ना मंडी से सब्ज़ी आई थी, तो सब्ज़ी जब भी आती है मंडी से तो बहुत सारी आती है, तो उसमें गाजर थी, गोभी थी और ये सारी चीज़ें थी। और जो मैं भी लाई थी सब्ज़ी, तो मैंने ये भी साथ के साथ धो दी। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा हुआ आज सब्ज़ी भी आ गई और मैंने ये भी इसी में धो दिया। तो मैं बाहर ही धोने लग गई थी इसको। अगर थोड़ी सब्ज़ी होती है तब तो अंदर किचन में धुलती है, लेकिन अगर ज़्यादा होती है तो बाहर ही धोनी पड़ती है, क्योंकि आप देख ही सकते हो पूरा टब भर के सब्ज़ी है इसमें रखी हुई। तो वेदा को भी मैंने नहला धुला के उसके कपड़े चेंज करवा दिए थे, बट वो बार बार फिर मेरे आगे पीछे घूम रही थी। मैंने उसे बोला आप पीछे हो जाओ, कहते नहीं मम्मा हम भी आपकी मदद करेंगे। तो मैंने एक छाननी में पालक छान के धो के 3-4 पानी से धो दिया था अच्छे से, इसकी मिट्टी वगैरह सारी साफ़ हो गई थी। तो छोटी वाली छानी में मैंने वेदा को हरा धनिया तोड़ के दे दिया, सॉरी हरा धनिया धो के दे दिया कि आप इसको पकड़ लो, आप इतना ही पकड़ पाओगे। तो थोड़ा सा वानी ने पकड़ा, थोड़ा सा वेदा ने पकड़ा। फिर ये गाजर एक एक करके रगड़ रगड़ के धोनी पड़ती है, क्योंकि इनमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सारे काफ़ी टाइम लग जाता है सब्ज़ी धोने में, अगर अच्छे से धो और 5-6 पानी से धो, मतलब साफ़ कर करके धो। फिर ये अदरक था, अदरक में तो वैसे भी बहुत मिट्टी लगी हुई होती है, तो अदरक को भी पहले रगड़ रगड़ के मैंने 3-4 पानी से धोया। पहले मैंने धोया, उसके बाद फिर मैंने पानी में डिप करके रखा उसको, फिर डिप करके भी मैंने उसे रगड़ा और फिर धोया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मेरी मम्मा ही बोलती थी मुझे ऐसा, कि पहले सब्ज़ी को नॉर्मल पानी से धोना चाहिए, उसके बाद उसको पानी में डिप करके धोना चाहिए। क्योंकि अगर पहले ही तुम पानी में डिप कर दोगे तो उसमें जो जो इन्होंने पेस्टिसाइड्स वगैरह छिटके होते हैं तो वो तो उसी में ही रह जाएंगे। इसलिए पहले मैं साफ़ पानी से धोती हूँ, फिर मैं पानी में डिप करके फिर मैं उसे धोती हूँ। तो ऐसा मुझे मेरी मम्मा ने सिखाया, तो मैं इसी तरीके से ही धोती हूँ शुरू से ही सब्ज़ी। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है यार, कुछ इस तरीके से धोते हैं, कुछ तो डिप करके भी नहीं धोते, डायरेक्ट धो देते हैं। पर मैं पहले धोती हूँ, फिर डिप करती हूँ, फिर उसको 5-6 पानी में धोऊंगी, फिर उसको लास्ट में फिर से छन्नी में छान के धोती हूँ। तो बहुत सारी अदरक और बहुत सारी हरी मिर्च आई हुई थी मंडी से। और जो गाजर थी ना, आज हमने क्या मतलब वेदू के पापा ने बोला कि इस बार हमने गाजर का हलवा नहीं बनाया, तो घर में सब आए हुए हैं बच्चे वगैरह भी, तो इस बार गाजर का हलवा बनाते हैं और मैं बाहर बनाऊंगा भट्टी में। तो उन्होंने ही बनाया, वैसे तो हम तो थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे थे, मैंने तो वैसे ज़्यादा हेल्प नहीं की, क्योंकि मैंने अंदर सबके लिए खाना मैंने ही बनाना था, सारी खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही थी। बाहर ये सब लोग ही हलवा बना रहे थे, मैं बस थोड़ी देर के लिए चली गई वहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए। मैंने कहा मेरे को भी कैप्चर करो, मैं भी करछी चलाती हूँ। पहले गाजर को अच्छे से भूना, उसके बाद दूध में भूना। देखो पतीला आधे से ज़्यादा भरा हुआ था और उसके बाद फिर ये आधे से ज़्यादा सिट के कम हो जाएगा, बिकॉज आपको पता ही है कि इसको कितना भूनना पड़ता है। मैं सोच रही थी ये रात भर ऐसे ही भूनते रहेंगे क्या, ये बनेगा भी कि नहीं, बट फाइनली रात को 9-9:30 बजे तक हलवा बन चुका था और सबने फिर बहुत ही मज़े से खाया। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर